लेट्स माइक न्यूज एट 7। कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी को जाली हस्ताक्षर मामले में 3 हफ्तों तक गिरफ्तारी से सुरक्षा दे दी है। जस्टिस कौशिक चंदा की बेंच ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को शाम तक सीआईडी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया, लेकिन जांच एजेंसी को अगले 3 हफ्ते तक कोई सख्त कार्रवाई करने से रोक दिया। अगर आगे पूछताछ जरूरी हुई तो 24 घंटे पहले नोटिस देना होगा। अभिषेक के वकील ने कोर्ट में कहा था कि उनके मुवक्किल पूछताछ में पूरा सहयोग करने को तैयार हैं, इसलिए हिरासत की कोई जरूरत नहीं है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आकाशवाणी केंद्र का दौरा किया और रामगढ़ में 20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कश्मीर से लेकर कच्छ तक बॉर्डर इलाकों में नए एफएम ट्रांसमीटर और दूरदर्शन केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि लोगों तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की सेवाएं प्रभावी ढंग से पहुंच सकें। सरकार का मानना है कि इस पहल से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था और अधिक सशक्त होगी और स्थानीय नागरिकों को विश्वसनीय प्रसारण सेवाओं का बेहतर लाभ मिल सकेगा। हमारे जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं उसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी विशेष व्यवस्था हो, इसके लिए काम चालू हुआ है। कश्मीर से लेकर कच्छ तक कंप्लीट बॉर्डर एरिया में प्रॉपर आकाशवाणी के एफएम के ट्रांसमीटर्स, दूरदर्शन के सेंटर्स, ये सारे के सारे व्यवस्थित तरीके से करे जाएंगे। आज जैसलमेर में 20 किलोवाट का एक नया एफएम ट्रांसमीटर का आरंभ हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि केवल जैसलमेर नहीं बल्कि आसपास के सभी क्षेत्रों को वो कवर करेगा। करीब 80 किलोमीटर का रेडियस कवर करेगा। मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक टाल दी। उनका नामांकन रद्द होने के विरोध में एनएसयूआई ने दिल्ली के पटेल चौक स्थित चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस पर दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इलेक्शन कमीशन दलाल है, इलेक्शन कमीशन हाय हाय, मैं सरकार बना दूंगा, मैं सरकार बना दूंगा, सीट बोलो तो सरकार गिरा दूं, बोलो तो सरकार मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि ये लोकतंत्र में मध्य प्रदेश के लिए काला दिन है। इसे लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन अधिकारी के सामने सभी तथ्य रखे, लेकिन वे नहीं माने गए। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की बिगड़ती स्थिति को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान बीकानेर में पार्टी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। कोटा के बाद बीकानेर में सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की किडनी खराब होने की घटनाओं के विरोध में देहात और शहर कांग्रेस जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस की कार्रवाई को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेहद शर्मनाक और निंदनीय बताया है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर कहा कि भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि लोकतंत्र में मुद्दों को उठाना विपक्ष का अधिकार है। राजस्थान राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सतीश पूनिया और अलका गुर्जर और कांग्रेस उम्मीदवार नीरज जांगी राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। रिटर्निंग अधिकारी ने निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की है। कांग्रेस के सांसद नीरज जांगी और बीजेपी के सांसद राजेंद्र गहलोत और रवनीत बिट्टू का कार्यकाल 21 जून को खत्म होने वाला है, इसलिए चुनाव कराया गया। रवनीत बिट्टू केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। वहीं कांग्रेस ने दोबारा नीरज जांगी पर भरोसा जताया। सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणियों को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि परिवार में गृहिणी को सिर्फ होम मेकर नहीं बल्कि नेशन बिल्डर कहा जाना चाहिए। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने एक सड़क दुर्घटना मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि गृहिणी का काम केवल खाना बनाना, बच्चों की देखभाल या घर संभालना नहीं है, बल्कि वो परिवार की नींव मजबूत करती है और अगली पीढ़ी तैयार करती है। कोर्ट ने माना कि यदि गृहिणी के घरेलू काम की आर्थिक कीमत लगाई जाए तो उसकी अनुमानित आय करीब 30,000 रुपए प्रति माह
हो सकती है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क दुर्घटना में गृहिणी की मृत्यु या चोट के मामले में मुआवजा तय करते समय उसके योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। न्यूज़ एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।